सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आए हैं टीपी लिंक की तरफ से आने वाले इस राउटर की, टीपी लिंक आर्चर C6। टीपी लिंक की तरफ से इस आर्चर ब्रांड के अंदर काफ़ी राउटर्स आते हैं। आर्चर A6 और जो आर्चर C6 है, उन दोनों का आपस में डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। दोनों लगभग जुड़वा भाई है। तो मैंने ये मंगाया है अपने वाईफाई राउटर को अपग्रेड करने के लिए, टीपी लिंक आर्चर C6। और इस राउटर के बारे में सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। कितनी स्पीड है, क्या क्या स्पेक्स इस राउटर की है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो ये राउटर है कुछ ऐसी पैकेजिंग के अंदर आता है, और जो अभी मैंने आपको बताया कि इसका एक जुड़वा भाई भी आता है, टीपी लिंक आर्चर A6। उस आर्चर A6 और C6 के डिब्बे के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसके अंदर ये जो राउटर, यहाँ पे आपको पिक्चर इसकी छपी हुई दिख रही है, उसके अंदर ये जो राउटर है सीधा छपा हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। कोई कहता है टीपी लिंक आर्चर A6 बढ़िया है, C6 बढ़िया है, सब देखा जाता है, किसी का जो चल जाए वो बढ़िया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेन स्पेक्स जो डिब्बे पे अभी इसके लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है टीपी लिंक की तरफ से आने वाला डुअल बैंड राउटर है, यानी इसके अंदर आपको दो बैंड्स देखने को मिलेंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड। जो इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है वो मैक्सिमम स्पीड जो यहाँ पे मेंशन की हुई है बॉक्स पे वो है 300 Mbps तक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड तक सपोर्ट करेगा। जो कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड की रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर रेंज तक ये आपको कवर करेगा। और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है वो काफ़ी कम रेंज तक, लेकिन उसके अंदर स्पीड ज़्यादा होती है। तो वो वहाँ पर 867 Mbps तक 5 गीगाहर्ट्ज़ में ये सपोर्ट करेगा और 300 Mbps 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में। नॉर्मली ये लिखा हुआ है, लेकिन गाइस आपको भी पता होगा इतना ये नहीं करता है। दूसरी बात, यहाँ पर एडवांस सिक्योरिटी विद VPA3 है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स, स्मार्ट रोमिंग और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको भी कोई नया राउटर लेना है तो दो चीज़ें तो आपको उस राउटर में कंसिडर करनी चाहिए ही। जो पोर्ट्स होते हैं वो गीगाबिट पोर्ट्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी पोर्ट के अंदर लैन केबल लगाएंगे तो उस जो पोर्ट है वो गीगाबिट पोर्ट होना चाहिए। तो इस राउटर के अंदर जो सारे पोर्ट है वो गीगाबिट लैन पोर्ट्स है, उससे आप मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड वायर्ड कनेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। जो कि पहले के राउटर्स जो आ रहे हैं, पहले N सीरीज़ के आते थे, उनमें ये नहीं होता था। लेकिन इसके जो पोर्ट है गीगाबिट है, और आप भी अगर कोई राउटर लेते हैं तो गीगाबिट पोर्ट उस राउटर में ज़रूर चेक करिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है मूव मिमो सपोर्टेड। तो मल्टीपल डिवाइस, आपको पता है आपके भी घर में मल्टीपल डिवाइस एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होती है, तो सब में स्पीड अगर आपका पुराना राउटर है तो इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन इस राउटर के अंदर मूव मिमो की टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल इन मल्टीपल आउटपुट, तो मल्टीपल डिवाइस की कनेक्टिविटी अच्छी होगी यहाँ पर। WPA सिक्योरिटी, और यहाँ पे वेस्ट मैश वाईफाई नेटवर्क है, ये वाईफाई डेड जोन किलर, स्मार्ट रोमिंग, वन वाईफाई नेन, और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसा इसका बॉक्स है। तो चलिए अब इसकी बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और फिर अपने जो कनेक्शन है उसके साथ मैं इसको लगा के स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इस फटाफट से इस वीडियो को हम खोल लेते हैं और फिर आपको बॉक्स कंटेंट्स दिखा दूंगा। इस बॉक्स के अंदर आपको क्या बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इयर्स वारंटी, तो 3 साल तक वारंटी है इस राउटर की। तो इस राउटर को सेटअप करने के लिए टीपी लिंक टेथर की एक ऐप आती है, उस ऐप से आप इस राउटर को सेटअप कर सकते हो और सेटिंग्स वगैरह को चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो राउटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस कुछ ऐसी पैकेजिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले राउटर है, राउटर को रखते हैं साइड में। तो बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेंगी, ये कुछ गाइड वगैरह हैं, और ये आपको इसका चार्जर देखने को मिलेगा। तो इस चार्जर की सप्लाई भी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर है। और ये कुछ आपको केबल देखने को मिलेगी, ईथरनेट केबल। तो गाइस यहाँ पे आपको कैट 5E की केबल देखने को मिलेगी, कैट 6 टाइप की केबल नहीं है ये। और इसके अंदर बस ये केबल और चार्जर है। तो अब आ जाते हैं अपने राउटर पर। तो राउटर कुछ ऐसी पैकेजिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो एंटीनाज है उन पर भी पॉलीथीन रैपिंग की हुई है। तो गाइस कुछ ऐसी इस राउटर की लुक है। और जो पहले जो मॉडल आता था आर्चर C6 का और A6 का भी, वो थोड़ा अलग था। उसमें ऊपर स्मूथ ग्लोसी टाइप फिनिश थी और डिज़ाइन भी अलग था। लेकिन अब ये वर्जन 3.2 के अंदर जो भी जिस टाइप के राउटर आ रहे हैं A6 और C6 के अंदर, तो कुछ ऐसा ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये। तो और अभी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आपको यहाँ पर वैन
लैन पोर्ट्स मिलेंगे, लैन 1 2 3 4, और यहाँ पे एक हल्का सा बटन दिया हुआ है रीसेट के लिए, और एक बटन दिया हुआ है WPS और वाईफाई के लिए, और ये ऑन ऑफ बटन है राउटर का। और यहाँ पे आपको अडेप्टर लगाना होगा इसकी पावर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर में आपको TP लिंक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसा राउटर लुक है, ये लुक भी काफ़ी अच्छी है राउटर की, स्टाइलिश राउटर लगता है बिल्कुल। तो चलिए अब इस राउटर को सेटअप कर लेते हैं अपने वाईफाई कनेक्शन के साथ। और जो अगर आपको ये डाउट है कि फाइबर कनेक्शन आपके घर पे आया हुआ है, उस फाइबर कनेक्शन को कैसे आप इस राउटर में कनेक्ट करेंगे, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, जो जैसे सायरोटेक कंपनी का एक कन्वर्टर आता है। वो क्या करेगा, जो आपका फाइबर कनेक्शन आया हुआ है वो डायरेक्ट उस सायरोटेक के हब में लगेगा, और फिर उस हब से जो लैन वायर आके आपके इस राउटर के अंदर लगेगी। तो वो सब भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइज़ अभी मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूं। तो गाइज़ अगर आपके घर पे डायरेक्ट FTTH फाइबर टू द होम ये कनेक्शन आया हुआ है, ऐसी कोई पीली वायर आ रही होगी, तो आपको सायरोटेक का ये ईपोन यूनिट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप देख सकते हैं ऐसी ये यूनिट है। इस यूनिट के अंदर एक यहाँ पर गीगाबिट पोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो यूनिट है मेरे को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ही मेरे को दी थी, ये सायरोटेक की तरफ से आती है, और ये अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो मंगा सकते हैं। और अगर आपके पास आपका जो कनेक्शन है डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको लैन केबल दे रखी है, तो डायरेक्ट आपको अपने TP लिंक के राउटर में लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसको भी आपको अलग से पावर देनी पड़ेगी, और अपने TP लिंक के राउटर के अंदर भी। तो अभी मैं ये जो पुराना राउटर है ये यूज़ कर रहा था, इसके अंदर लगा हुआ था। और देख सकते हैं TP लिंक का राउटर है ये भी, TP लिंक TR841N इसका सीरियल नंबर है, और काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा था ये भी। लेकिन इसकी रेंज और स्पीड, क्योंकि अभी सभी जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर्स है वो अपनी जो नेटवर्क को है अपग्रेड कर रहे हैं, और 100 Mbps जो है एक स्टैंडर्ड ही होने वाला है थोड़े दिनों में इंडिया में। और आपके एरिया में नहीं है तो वहाँ भी हो जाएगा ये थोड़े दिनों में, और सभी अपने कनेक्शन को अपग्रेड कर रहे हैं। तो 100 Mbps का जो स्टैंडर्ड प्लान है उनमें ये जो राउटर है ये अच्छी स्पीड नहीं उठा पाता है, इसलिए राउटर को अपग्रेड यहाँ पे करना पड़ेगा ही। तो अभी इस राउटर से मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर आपको सेटअप करके दिखाता हूँ और स्पीड चेक करवाता हूँ। तो गाइज़ इसका जो वैन पोर्ट है उसके अंदर हम ये जो केबल आई हुई है सायरोटेक के अंदर से इसमें लगा देते हैं। तो ये लग चुका है, और अब ऐसा हमारा कनेक्ट हो चुका है ये। और अभी से पावर ऑन कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे TP लिंक के राउटर में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। पावर की इंडिकेटर है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। लेकिन जो लैन 1 2 3 4 है उसके अंदर कोई भी आपको इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। सो गाइज़ राउटर को ऑन करते ही यहाँ पे 2 मेथड आपको देखने को मिलेंगे, और यूज़र मैनुअल में भी 2 मेथड है। या तो आप TP लिंक टेथर ऐप की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जैसे हम पहले करते ही थे, जैसे वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो दोनों तरीके आपको मैं बता दूंगा, लेकिन दोनों बहुत ही आसान है। आपको बस अपने TP लिंक की ID को लॉगिन करना हो। तो अभी मैं आपको ब्राउज़र वाला तरीका बता रहा हूँ। तो गाइज़ राउटर को प्लग इन करते के साथ, पावर देते के साथ आपको जो अपने PC के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा TP लिंक 3BE5। अभी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे SSD का ये नाम सेट है, बाद में आप चेंज कर लेना और इससे कनेक्ट कर लेना। इससे कनेक्ट करने के बाद ये आपसे नेटवर्क की मांगेगा, जो कि आपके राउटर के पीछे लिखी होगी, वो आप डाल देना। और फिर ये कनेक्ट होने के बाद आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा। तो ब्राउज़र खोल लेते हैं, और उसके अंदर आपको या तो सर्च करना होगा TP-Link-Wi-Fi.net के अंदर, और दूसरा आप IP डाल सकते हैं 192.168, ये ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको इसका सेटअप करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर ये टाइम जोन सेलेक्ट करने के बोल रहा है, तो टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर से पता करना होगा कि कौन सा कनेक्शन है आपका, PPP है, STEGPO है। तो मेरा यहाँ पर PPP है, तो मैं ये कर देता हूँ। तो यहाँ पर PPP कर दिया है, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो गाइज़ अभी SSID हमने चेंज कर लिया है, दोनों SSID सेम है हमारी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले भी और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले भी। इससे पहले इसमें स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन है, तो उसे ऑटोमेटिकली इनेबल ही था वो। जब आप 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में होंगे तो वो कनेक्ट होगा, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के अंदर वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारी SSID क्योंकि चेंज हो चुकी है और पासवर्ड, तो हमें दोबारा इससे कनेक्ट करना होगा। तो दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने अपनी जो SSID थी उसको TP-Link C6 के नाम से कर दिया था,
और ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है। तो गाइज़ अभी ये न्यू SSID जो चेंज की थी मैंने, उससे ये कनेक्ट कर रहा है TP-Link C6 से। और इसके बाद मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कितनी स्पीड, जो मेरा कनेक्शन है वो 100 Mbps का कनेक्शन है अभी, और उस कनेक्शन में 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कितनी स्पीड मिल रही है। तो गाइज़ अभी हम इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट भी दिखा रहा है। ये लेटेस्ट वर्जन की अपडेट है कुछ फॉर आर्चर C6 US वर्जन यहाँ पे 3.20 है। तो आप देख सकते हैं अपग्रेड आई हुई है, इसे तो हम बाद में करेंगे। और आप फर्मवेयर नंबर देख सकते हैं, फर्मवेयर वर्जन 1.0.2। तो स्टेटस में जाके इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है। स्मार्ट कनेक्ट को आप इनेबल ज़रूर कर लेना, और यहाँ पे आप नेटवर्क की सेटिंग्स वगैरह तो PPPoE में अपने आप आ जाती है। और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के अंदर मेमोरी यूसेज दिखा देगा। अभी जो वायरलेस क्लाइंट्स है और वायर्ड क्लाइंट्स है, यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इसमें आप गेस्ट नेटवर्क भी बना सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वायरलेस के अंदर वायरलेस सेटिंग्स, WPS, सारी फंक्शंस जो है लेटेस्ट आपको इस राउटर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट करवाता हूँ। तो गाइज अभी सेटअप करके सब कुछ रेडी हो चुका है, और अब स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कितनी स्पीड अभी हमारा राउटर उठा रहा है। तो गाइज अभी ये उठा रहा है 50, दोनों डाउनलोड और अपलोड दोनों में इसने 50 वो हुई उठाई है स्पीड। और अभी चेक कर लेते हैं दूसरे बैंड में कितनी उठाता है। तो गाइज अभी जो आप देख सकते हैं TP-Link की C6 और कुछ ऐसी SSID आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर डिब्बे में लिखा हुआ है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। इसे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर फ़ोन में चेक करते हैं स्पीड को। तो अभी कनेक्ट हो चुका है और अब स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप अभी मेरे 100 Mbps के प्लान में अभी तक डाउनलोड में 80 Mbps और अपलोड में हो रहा है। अभी चेक कर लेते हैं। अपलोड में बिल्कुल 99.6 स्पीड ये मेरे को दे रहा है। तो पहले वाले राउटर से तो स्पीड में ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा आनी थी। और अभी मैं आपको रेंज का टेस्ट भी इसके अंदर दूंगा। सो गाइज़ अब बात कर लेते हैं मेरे फाइनल कंक्लूजन की इस राउटर की TP-Link आर्चर C6 के बारे में। गाइज़ अभी आप स्क्रीन पे स्पीड टेस्ट देख रहे होंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे। 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मेरा तो 100 Mbps का ही प्लान था, तो ऑलमोस्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड पे ये आपको जो आपका प्लान है उसकी फुल स्पीड नहीं देगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ स्पीड ये दे सकता है। और अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड पे डिपेंड रहना चाहते हैं तो गाइज़ लेकिन मेरा जो पुराना राउटर था उसमें जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड था उससे कंपैरिजन करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा, रेंज जब अपनी बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से इस राउटर में जो स्पीड आ रही थी वो अच्छी आ रही थी उसके कंपैरिजन में। और रेंज उस राउटर की उससे डेफिनेटली इसमें ज़्यादा एंटीनाज है तो उससे बढ़िया रेंज हमें इस राउटर में देखने को मिली। और स्पीड टेस्ट के कुछ कंपैरिजन आप देख पा रहे होंगे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कितनी स्पीड मुझे देखने को मिली, एक फ्लोर में ऊपर गया तो कितनी स्पीड मुझे देखने को मिली। और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में तो 100 Mbps अगर आपका प्लान है तो मैक्सिमम आपको उतनी ही स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ जब आप कनेक्ट रहोगे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड से तो उतनी स्पीड आपको ये दे देगा। तो गाइज़ अब बात करते हैं, मैंने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट और किया कि मैंने इसके जो एक लैन पोर्ट था उसमें एक केबल लगा दी। तो जिस साइट पे वो राउटर मैंने लगाया उस पर ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया था वो, और वहाँ से 100 मीटर से भी बड़ी केबल होगी या 100 मीटर के आसपास ही होगी। उससे मैंने अपने दूसरे राउटर को कनेक्ट किया तो लगभग मेरे को 94 Mbps अपलोड एंड डाउनलोड एंड 94-95 के अराउंड स्पीड मिल रही थी उस कनेक्शन पे जो 100 मीटर दूर था। तो गीगाबिट पोर्ट्स का ये फ़ायदा है। और अगर 100 Mbps से मेरा ज़्यादा प्लान होता तो भी मेज़र पता लगता कि कितनी स्पीड वहाँ पे डिलीवर हो रही है। तो ये भी अच्छी बात है कि गीगाबिट पोर्ट से आप लॉन्ग डिस्टेंस पे बढ़िया स्पीड ले सकते हैं वायर्ड कनेक्शन के थ्रू। और गाइज एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि 300 Mbps 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में लिखा हुआ है लेकिन इतनी कहीं भी नहीं मिलती है। 867 Mbps 5 गीगाहर्ट्ज़ में लिखा हुआ है लेकिन इतनी नहीं मिलती है। AC 1200 है। पहले वाईफाई 4 था जिसमें आपको N सीरीज़ के राउटर देखने को मिलते थे, N150, N300, फिर वाईफाई 5,
AC सीरीज ये जो आई AC 1200 भी आता है, AC 1700, 750, 1900 और भी हायर वर्जन्स आते हैं जिनके अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो बैंड की स्पीड्स हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उनका प्राइस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज़ अगर आप इस राउटर के प्राइस के हिसाब से कंसिडर करें तो ये इस प्राइस पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राउटर बन जाता है हमारे लिए। 2400 का मुझे ये राउटर पड़ा है और सेल में इसकी प्राइस काफ़ी कम हो रहती है, और जो इसका बेस्ट बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। कोई भी आप राउटर ले सकते हैं, A6 हो चाहे C6 हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम जुड़वा भाई है दोनों, कोई सा भी आप उसमें से ले सकते हैं, जो सी डील आपको बढ़िया लगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये राउटर AC 1200 है तो ज़्यादा आप AC 1900, 1750 इन राउटर की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो राउटर आपको 3500, 3000 के अराउंड की रेंज में मिलेंगे। और फिर उन राउटर्स पे अगर जाते हैं तो आपको अपना बजट बढ़ा के AX सीरीज जो लेटेस्ट अभी चला हुआ है Wi-Fi 6, वैसे तो 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के भी राउटर अभी आएंगे, तो Wi-Fi 6 वाले राउटर को आप प्रेफर करें जो कि TP-Link AX10 है। AX सीरीज जो शुरू हो जाती है वो ऑलमोस्ट राउटर उसके 4500, 4000 की रेंज के बाहर ही आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उन राउटर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके अंदर Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, और भी जो OFDM और भी जो नई नई बीम फॉर्मिंग और भी कई जो वाईफाई की तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी उन राउटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। आप जो AC है उसमें यही राउटर सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है इस प्राइस पॉइंट पर। और गाइज एक बात इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस राउटर को ले रहे हैं और आपका जो वर्क प्लेस है वो काफ़ी दूर है, लेकिन आपके जो करंटली राउटर से आपको रेंज नहीं मिल पा रही है और आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक ये रेंज में स्पीड दे देगा आपको, तो आपके साथ गलत हो सकता है, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है वो रेंज के लिए होता है, उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। और आप ये राउटर ले रहे हैं और आपके जो पुराने राउटर है उससे भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड मिलेंगी, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन 500 Mbps तक के प्लान के अंदर ये राउटर आपका जो 500 Mbps के अंडर भी प्लान है उन सभी प्लान्स के अंदर ये राउटर बेस्ट रहने वाला है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन इस राउटर के बारे में जाननी है तो और वीडियोस मैं बना दूंगा। इसके स्पीड कंपैरिजन की टेस्ट की एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा जिसमें मैं टेस्ट करूंगा कि फर्स्ट फ्लोर और जितनी ज़्यादा वॉल्स कनेक्शन के बीच में आती जाती है तो कितना स्पीड पर फ़र्क पड़ता है, और हाइट पे ज़्यादा डिस्टेंस जाने पर कितनी ज़्यादा हमारी स्पीड जो है इसकी डाउन होती है, और कितनी रेंज ये कवर कर पाता है घरों के अंदर जिनमें मल्टीपल फ्लोर्स हैं। तो स्पीड टेस्ट के अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैंने कैसे इसके कनेक्शन को सेटअप करते हैं और कैसे और जो मेन डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, वहाँ पे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइज़ यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।